दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िद्दी होना सही है या गलत है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़िद्दी होना चाहिए, ज़िद्दी इंसान ही जीवन में कुछ कर पाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़िद्दीपन होना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। इस तरह से हम सुनते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि कोई इंसान हद से ज़्यादा ज़िद्दी होता है तो लोग उसका ज़्यादा सम्मान करते हैं, ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, सुनते भी हैं। और दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कोई इंसान जब ज़िद करता है तो वो और ज़्यादा परेशानी में फंसता चला जाता है, उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। अपने ज़िद्दीपन के कारण वो ऐसी परेशानी में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जितनी ज़्यादा ज़िद करता है उतनी परेशानी में फंसता जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि यार ज़िद्दी होना सही है या गलत है। हम कह सकते हैं कि ज़िद्दी होना अच्छा भी है और गलत भी है। बस ज़रूरत होती है एक ज्ञान और समझ की। समझ हमें ये होना चाहिए कि कहाँ हमें ज़िद करनी है और कहाँ हमें नहीं करनी है, कितनी ज़िद करनी है। और ये भी समझना होता है कि ज़िद करने से होता क्या है और ज़िद ना करने से क्या होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो लोग गलती ये कर जाते हैं कि जहाँ ज़िद नहीं करनी चाहिए वहाँ वो ज़िद करते हैं, जिससे परेशानी में फंसते हैं। और जहाँ ज़िद करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो परेशानी में फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो लोग ज़िद्दी होते हैं उनको सम्मान किस तरह से मिलता है और कुछ लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। तो कुछ लोग यह नहीं समझ पाते हैं, वो एकदम से आंखें बंद करके बिना सोचे समझे एकदम से ज़िद करने लग जाते हैं और वो अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं, जबकि वो ज़िद उनकी सही नहीं होती है। तो हमें ये देखना चाहिए जो इंसान हमारी बात नहीं मान रहा है तो क्या हकीकत में कुछ उसकी ऐसी मजबूरी है, क्या हकीकत में ही वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है उसको जो हमारी बात नहीं मान रहा है। तो हमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोग अपनी ससुराल में जाते हैं और पत्नी को साथ में लाने की कोशिश करते हैं, पत्नी मना करती है कि मैं नहीं जा सकती आपके साथ, मेरी मजबूरी है। या उसके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, मतलब उसके ससुर की तबीयत ख़राब है और वो देखभाल के लिए उनके पास रहना चाहती है, अपने मायके में रहना चाहती है। अब पति ज़िद कर रहा है कि नहीं तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, तो लेकिन पत्नी मना कर रही है, वो ज़िद कर रहा है ज़बरदस्ती कि नहीं तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। तो हमें देखना चाहिए क्या यहाँ ज़िद करना सही है या गलत है। तो पहले सिचुएशन को देखना चाहिए कि कहाँ ज़िद करनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़िद नहीं करना चाहिए। भाई किसी की तबीयत ख़राब है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन लोग ज़िद कर जाते हैं तो लोग फिर ऐसों को बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं और फिर पत्नी भी गुस्सा होकर क्रोध में आकर वो बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है आपके साथ, जाओ जो करना है कर लो, मुझे नहीं जाना है। और वो ज़िद कर जाती हैं और वो भी ज़िद कर जाता है। इससे क्या होता है, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, इससे लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ज़िद नहीं करना चाहिए। ज़िद करना बहुत ज़रूरी है। ज़िद करने से ये होता है कि सामने वाले के दिल में एक सम्मान पैदा होता है, सामने वाले के दिमाग में ये संकेत जाता है कि ये इंसान दूसरों के अनुसार नहीं चलता है, इसका खुद का दिमाग है, ये अपने दिमाग से चलता है। और जो भी ज़िद करता है वो सही ही करता है। जिसने जहाँ पर भी ज़िद की है, इसकी ज़िद हमेशा सफल हुई है। तो जब हम ज़िद करने से जब हम हार जाते हैं बार बार, तो ऐसे दूसरों के दिल में एक इज्जत गिरने लगती है। तो ज़िद करो तो ऐसी करो जिसमें सफलता मिले, वो ज़िद हमारी अच्छी जाए। तो कुछ
लोगों की औरतें मनमानी करने लग जाती हैं। वो बोलते हैं कि खाना बना दो, वो जो है मना करती हैं कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो ज़िद ही नहीं करते हैं। देखना चाहिए कि हकीकत में ही तबीयत ख़राब है, या वो गुस्सा में मना कर देती हैं मुझे नहीं बनाना है खाना वाना, तो वो ज़िद ही नहीं करते हैं। या कपड़ों के लिए ज़िद करने लग जाती है वाइफ कि मुझे कपड़े लेकर दो। तो ये देखो तुम मना कर रहे हो कि नहीं मैं कपड़े बनाकर नहीं दे सकता, और वो ज़िद कर रही है। तो तुम्हें देखना चाहिए क्या इसको कपड़ा लेकर देना ज़रूरी है, क्या इसके पास है नहीं, और वो ज़िद कर रही है तो उसकी ज़िद को बिल्कुल स्वीकार मत करो। तो प्रॉब्लम को समझना चाहिए। कोई इंसान हमारे साथ ज़िद कर रहा है तो उसको देखना चाहिए क्या इसकी इतनी बड़ी मजबूरी है, ये हमारे साथ ज़िद कर रहा है। उसकी सिचुएशन पे, परिस्थितियों पे जाना चाहिए, क्या हकीकत में इसे परेशानी है जो हमारे साथ ज़िद कर रहा है, डिटेल में जाना चाहिए। यहाँ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो खाने के लिए ज़िद कर जाती हैं कि मुझे ये लेकर दो, मुझे मेरा मन है और आपके पास पैसे नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है वो दिलवाने की, लेकिन वो ज़िद कर रही है। तो सोचना चाहिए क्या इसको ये चीज़ दिलाना ज़रूरी है तो दिलाओ, नहीं है तो क्यों दिला रहे हो। तो इंसान, जब हम दूसरों की इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं, वो ज़िद करता है हम उसकी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी इज्जत उसकी नज़रों में गिरा देते हैं, कहीं ना कहीं हम सामने वाले की नज़रों में गिरने लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी औरतें ही सब होती हैं, कुछ के पति होते हैं जो ज़िद करते हैं अपनी पत्नी के साथ किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो उनकी बात मानने लग जाती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि क्या ये इंसान ज़िद कर रहा है, क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और वो उसकी बात मानने लग जाते हैं। तो इसकी ज़िद सही है या गलत है, या इसकी कोई इतनी बड़ी मजबूरी है, ये हमें देखना चाहिए। तभी हमें दूसरे की बात माननी चाहिए, तभी हमें दूसरे की ज़िद पूरी करनी चाहिए। ये नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी ने कुछ मांगा, किसी ने चील का मूत मांगा तो उसको चील का मूत ढूंढने के लिए निकल पड़े, अपना काम छोड़ दिया और उसकी बात मानने लग गए कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊँगी या ले आऊँगा, और उसकी बात मानने लग गए। तो ऐसा करने से कदर खो जाती है। यहाँ कुछ लोग ज़िद करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं कि नहीं तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। तो वो ज़िद करते हैं, तो ज़िद करने से उनकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आ जाती है तो और ज़्यादा उनकी कदर करने लग जाती है, सम्मान करने लग जाती है। और जो मिलने की कोशिश करते हैं, गर्लफ्रेंड मना करती है, वो नहीं मिल सकती, तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, तो उनकी इज्जत उनकी निगाह में गिर जाती है। धीरे धीरे वो सम्मान नहीं करती हैं जो ज़िद नहीं करते। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा है मिलने की, तो ये देखना चाहिए, और गर्लफ्रेंड मना कर रही है मिलने के लिए, तो ये देखना चाहिए क्या हकीकत में उसकी कुछ ऐसी मजबूरी है जो हमसे नहीं मिल सकती। जो वो प्रॉब्लम बता रही है कि मैं क्यों नहीं मिल सकती, क्या वो बहुत बड़ी मजबूरी है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, ठीक है। वरना बिना सोचे समझे एकदम किसी की बात मान ली तो वो तो एक कदर खो जाती है ना, एक सम्मान गिरता चला जाता है। तो हमें जिद्दी होना चाहिए। अब जैसे घर पे मेहमान आ गए, अब मेहमान आ गए और हमने चाय नाश्ता के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, हमने उनकी बात मान ली, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जिद करनी चाहिए कि नहीं आपको चाय नाश्ता करना ही पड़ेगा। तो कोई भी मेहमान अपने मुंह से तो बोलेगा ही नहीं कि हमारा चाय नाश्ता कराओ, हमें खाना खिलवाओ। हमें जिद करना पड़ता है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी चाय नाश्ता करने की, अगर वो करे हुए हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपसे चाय नाश्ता जो है ज़बरदस्ती करवाएंगे ही नहीं।
खाना वो खाएंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, तो वहाँ पर वो कोशिश नहीं करते हैं तो उनकी कदर खो जाती है। बोलते हैं कि चाय नाश्ता आपको मैं करवा देता हूँ, बोलते हैं नहीं नहीं हम भूख नहीं लगी है, चाय नाश्ता नहीं करेंगे, तो मान जाते हैं। वो फिर जिद्दी नहीं करते हैं। जब वो उनके घर जाते हैं तो वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बोलते हैं चाय नाश्ता के नहीं 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 कुछ नहीं, तो वो दोबारा जिद्दी नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। तो जैसा व्यवहार हम किसी के साथ करते हैं वही व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। तो ऐसी जगह जिद करना ज़रूरी है, ऐसा करने से सम्मान पैदा होता है। अरे भाई जिसे चाय नाश्ता नहीं करना होगा तो आप कितनी भी कोशिश करो वो आपसे बनवाएंगे ही नहीं चाय नाश्ता या खाना। तो ऐसी जगह पे जिद करना बहुत ज़रूरी होता है। जिद एक ज़रूरी है, जिद करने से सामने वाला आपका सम्मान करता है और अच्छा भी रहता है। यहाँ कुछ मेहमान आते हैं और वो एक दिन रुकते हैं, दूसरे दिन को वो जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी इच्छा तो नहीं होती है जाने की, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं। तो वो रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, बोलते हैं अच्छा जा रहे हो चलो ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं। मेहमान चले जाते हैं, वो सोचते हैं। तो ऐसी जगह हमें जिद करनी चाहिए कि नहीं आप आए हैं, आपको रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन आपको रुकना पड़ेगा। और जब जिद करते हैं हम उनका सामान छिपा कर रख देते हैं या उनकी जो भी गाड़ी है उसकी चाबी अपने पास रख लेते हैं, जाने नहीं देते हैं, तो वो इंसान फिर कदर करता है, सम्मान करता है। और जिसे हकीकत में कोई काम है, जाना है, तो फिर हम उसके साथ कितनी भी जिद करें, कितनी भी मेहमानों को रोकने की कोशिश करें, वो रुक ही नहीं सकते। तो हमें जिद और कोशिश तो करनी चाहिए। तो जिद करने से भी एक सम्मान पैदा होता है, जिद हमें करनी चाहिए, बस यही समझ होनी चाहिए कहाँ जिद करनी चाहिए। अब जैसे किसी भी इंसान की तबीयत ख़राब है, हम उसको दवाई के लिए बोल रहे हैं कि चलिए मैं आपको दवा दिलवा देता हूँ, वो मना कर रहा है कि नहीं मैं दवा नहीं लूँगा, तो कुछ लोग बोलने लग जाते हैं ठीक है नहीं लोगे तो दवा सही है, वो जिद नहीं करते हैं। जबकि यहाँ जिद करनी चाहिए कि नहीं आपकी तबीयत ख़राब है, आपको दवाई दिलवानी पड़ेगी, कि नहीं मेरे पास है दवा रखी हुई मैं वही खा लूँगा। तो ऐसी जगह पे जिद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ लोग जिद नहीं करते। यहाँ किसी का पति मनमानी करने लग जाता है तो ये पत्नी को देखना चाहिए, क्या इसकी जिद्दें पूरी करना ज़रूरी है, क्या इसकी मनमानी को पूरा करना ज़रूरी है। वरना हम किसी की जिद को स्वीकार कर लेते हैं, किसी की बात मान लेते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान कंट्रोल कर लेता है, सिर पे चढ़ जाता है। वो सोच लेता है कि इसने मेरी एक जिद पूरी कर दी तो और बाकी जिद मैं करूँगा तो वो भी पूरी करेगा, नहीं करेगा तो ज़बरदस्ती करूँगा, प्रेशर डालूँगा, इसे तो करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। और किसी की जिद अगर गलत है तो चाहे वो लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, जब ना है तो ना है और हाँ है तो हाँ है। हमें लग रहा है कि इंसान ये जिद कर रहा है पर ये गलत कर रहा है, इसकी कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, पर जिद कर रहा है, फालतू की इसकी जिद है, फालतू का काम ये ज़बरदस्ती हमसे करवा रहा है, तो हमें वहाँ ना बोल देना चाहिए और बोल देना चाहिए ना है तो ना है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, भला से मुझे आप जान से मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं मरने को तैयार हूँ। मेरे अंदर जीने का लालच नहीं है और ना मरने का गम है। जो गलत है तो वो गलत है, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता। जब ना बोल दिया तो बोल दिया और हाँ बोल दिया तो हाँ बोल दिया। अगर किसी की कोई जिद कर रहा है और वो मजबूरी है, वो काम सही के लिए जिद कर रहा है, तो उसकी जिद पूरी करनी चाहिए, चाहे परेशानी कितनी भी आ जाए, कि नहीं जो उसने बोला है उसका काम करना है तो करना है। हाँ बोल दिया तो बोल दिया, अब चाहे परेशानी कितनी भी आए, कुछ भी हो जाए। इस तरह से जो इंसान जिद पर रहता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जिस इंसान से अपनी बात मनवा रहे हैं, जिससे हम जिस काम को बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है और इतनी बड़ी उसकी कोई मजबूरी भी नहीं है, सही सलामत है, सब कुछ सही है,
लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मान रहा है, जबकि उसे माननी चाहिए, वो काम ज़रूरी भी है बहुत, लेकिन वो बात मान नहीं रहा है और कोई मजबूरी भी नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि ये इंसान हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय पर हमें जिद करनी चाहिए कि नहीं, तुम्हें ये काम करना होगा, वरना कोई मजबूरी बताओ ऐसी जो आप इस काम को नहीं कर रहे हो। मजबूरी आप नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब आप इस काम को करना नहीं चाह रहे हो, तो वहाँ पर हमें जिद करनी चाहिए। तो कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो पूछो क्यों थप्पड़ मारा, किसी ने गाली गलौज की, बदतमीजी की, उससे पूछो क्यों की बदतमीजी, और उसने ऐसी बेवजह की बदतमीजी बस अपनी रौब दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, तो उसकी बर्दाश्त बिल्कुल मत करो। उस इंसान को सबक ज़रूर सिखाओ या उससे दूर हट जाओ, दोस्ती ख़त्म करो ऐसे इंसान से जो बिना मजबूरी के अपनी रौब दिखाने के लिए गलत कर रहा है। ये नहीं है कि उसने उल्टी सीधी मजबूरी बता दी और बस उसको माफ़ कर दिया, तो माफ़ कर दिया तो फिर से मारेगा वो थप्पड़, फिर से गाली गलौज करेगा। तो हर चीज़ का हमें कारण पूछना चाहिए, वो कारण बेवजह निकलता है तो उस इंसान को सबक सिखाना चाहिए। तो कुछ लोग दूसरों से शिकायतें करते रहते हैं कि यार मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, इज्जत नहीं करती, या कुछ औरतें शिकायतें करती हैं कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। या कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड की शिकायत करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मानती। कुछ लड़कियां शिकायत करती हैं मेरा बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती करता है, मेरी तो बात ही नहीं मानता, सुनता ही नहीं है। तो ये सब कब होता है? क्योंकि आपने उसकी बेवजह कुछ जिद्दों को पूरा कर दिया बिना सोचे समझे, बाद में उसकी वो जिद निकली गलत। अब कोई जिद कर रहा है, उसकी जिद से वो आपने बिना सोचे समझे उसकी जिद पूरी कर दी, बाद में आप परेशानी में फंस गए। या उसकी छोटी छोटी जिदें बेफालतू बेवजह, कोई ऐसी मजबूरी नहीं, और उसकी जिद पूरी कर दी, तो वो तो उम्मीद करेगा कि फिर से ही मेरी जिद पूरी करेगा, जो मैं कहूँगा वो करेगा। तो जिद छोटी हो या बड़ी हो ये मैटर नहीं करता, ये देखो ये जिद सही है या गलत है। जो गलत है तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं तक जाना पड़ जाए, मत करो। यही एक समझदार इंसान की जिद होती है, वरना मूर्ख लोग होते हैं जो जहाँ जिद नहीं करनी चाहिए वहाँ वो जिद करते हैं। और लोग जो सिर पे चढ़ जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम दूसरों की बात मानने लग जाते हैं। हम सोचते ही नहीं है क्या ये इसकी बात मानना ज़रूरी है, ये काम बोल रहा है, ये हमसे ये खुद नहीं कर सकता है, खुद भी तो कर सकता है, ये देखना चाहिए। नहीं कर सकता है तो करो उसका काम, नहीं कर सकता है तो बिल्कुल मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। या तुम किसी का काम कर रहे हो तो पलट कर तुम भी उससे अपना काम कराओ, कोई अपना काम करा रहा है तो तुम भी अपना काम कराओ, बदले में लो कुछ। लेकिन लोग आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं, उनके साथ कितना भी गलत हो रहा है वो चुप पड़ जाते हैं। कोई इंसान चुपके आपके साथ चालाकी खेल रहा है तो लोग उसकी चालाकी को टोक ही नहीं पाते हैं कि भाई तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो थोड़ी तारीफ़ कर देते हैं, मीठा बोल देते हैं, वो वहीं दबा देते हैं कि छोड़ो। बहुत समय पहले की बात है, एक मेरा दोस्त था, उसका काम पड़ता था, मैं उसका काम कर देता था। मेरा काम पड़ता तो दिखाई नहीं देता। तो फिर मैंने उसको बोला, भाई तू अपना काम निकलवा लेता है, मेरा काम पड़ता है तो तू दिखाई नहीं देता। ऐसी दोस्ती से क्या फ़ायदा जो तू मेरे काम नहीं आ सकता, भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती। मैंने उसको छोड़ दिया वहीं से। आज वो सम्मान करता है, इज्जत करता है, कदर करता है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।